ठीक है, लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट of trigonometric ratios into their sum or difference and vice versa, and उल्टा भी सम एंड डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसमें भी वो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी वाला रिजल्ट ही यूज होगा। अभी इसके पहले वाले रिजल्ट में हमने उसका प्रोडक्ट लिया था, अब उसका लेंगे सम या डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो तुम ये बताओ, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये किसके इक्वल आएगा? बोलो, ये किसके इक्वल आएगा? 2 sin A sin B। 2 साइन ए साइन बी। साइन ए कॉस बी ना रे गधो, एक्स को एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, ऐड करने पे ये 2 टाइम्स आएगा ना, आएगा। तो देखो, क्या हमने सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया? यस सर। ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये ए एंगल, क्या इन दोनों एंगल का सम अपॉन 2 है? देखो यहाँ पे, ये जो ए एंगल था, इन दोनों का सम अपॉन 2 है क्या? यस सर। ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, तो ये ए आएगा। और ये जो बी एंगल है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 है क्या? हाँ सर। बोलो। यस सर। तो ये बी एंगल Yes, है, sir. तो इसी से ये जो ए है वो क्या है? इन दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2, और ये जो बी एंगल है जो कि कॉस के साथ आ रहा है वो क्या है? इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2। तो अगर हमें ये दिया रहेगा साइन सी प्लस साइन डी, तो ये देखो दो साइन का सम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन एंड कॉस। अब साइन के अंदर में क्या रहेगा? इन दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2 रहेगा, सी प्लस डी अपॉन 2, एंड कॉस के अंदर में उन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी का रिजल्ट क्या है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये तो कैसे इसकी किया हेल्प से हम क्या करेंगे? सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसमें का ये पहला रिजल्ट है। क्लियर? सेकंड एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ सर, ये यहाँ कैसे पे किया आपने? ए क्या है? इसी को हम ये कर रहे हैं, ए प्लस बी की जगह पे सी ले रहे, ए माइनस बी की जगह पे डी। तो ये ए क्या था? इन दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2। तो सिमिलरली अब ये साइन के अंदर में आ रहा है ए, अब इस साइन के अंदर में क्या आ जाएगा? इन दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2। ये बी कॉस के अंदर जो बी आ रहा है वो क्या है? इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। वैसे यहाँ पे कॉस के अंदर में क्या आ जाएगा? उन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। जैसे फिजिक्स में भी हुआ ही होगा फॉर्मूला। हाँ सर। यस सर। तो ये पहला रिजल्ट है। अब इसका उल्टा देखेंगे तो देखो, अगर उल्टे तरीके से जाएंगे तो क्या प्रोडक्ट को हम सम में कन्वर्ट कर रहे हैं क्या? दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। बस, तो उल्टा यूज भी इसका आ सकता है। ला ऐसे भी लिख लो, चलो, अगर 2 साइन ए कॉस बी होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। ओके, तो यस सर। इस वाले रिजल्ट से हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इस वाले से प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड, ये बताओ साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी, ये किसके इक्वल आएगा? 2 cos A cos sin A B. sin B. साइन बी के इक्वल आएगा 2 cos A sin B। तो इसका मतलब अब यहाँ पे cos के अंदर में कौन सा एंगल आ रहा है? इन दोनों का सम अपॉन 2, एंड साइन के अंदर कौन सा आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। Difference. यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन बी ए माइनस बी है। तो ऐसे अगर इसको हम जनरलाइज करेंगे इसके लिए साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या आ जाएगा? 2 कॉस के अंदर में इन दोनों का सम अपॉन 2 एंड साइन के अंदर में इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर साइन सी प्लस साइन डी था तो साइन के अंदर में सम अपॉन 2 एंड कॉस के अंदर में डिफरेंस अपॉन 2, लेकिन अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो कॉस के अंदर में सम अपॉन 2 रहेगा एंड साइन के अंदर में डिफरेंस अपॉन 2। क्लियर? Yes, sir. सर वो फर्स्ट स्लाइड एक बार दो। जल्दी से लिखो इसको। एंड 2 साइन ए कॉस बी की जगह पे अगर मान लो इसको हमें सम में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। डन सर। ठीक है, उसके बाद अब कॉस से रिलेटेड चीजें देखते हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या आएगा बताओ? ये होता है 2 कॉस cos ए A कॉस cos बी B. माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी कैंसल आउट एंड हमें मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी मिलेगा। हाँ sir. यस सर। 2 कॉस ए कॉस बी हमें मिलेगा। अब यहाँ पे 2 कॉस का सम ले रहे हैं तो इधर भी 2 कॉस का प्रोडक्ट ही आएगा, लेकिन अगर 2 साइन का सम या डिफरेंस ले रहे थे तो एक कॉस और एक साइन था। ध्यान रखना, अब ये कॉस सी प्लस कॉस डी, तो एक कॉस के अंदर में दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2 आएगा एंड एक कॉस के अंदर में दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2 आएगा। एंड अब उसी का उल्टा अगर देखेंगे तो 2 कॉस ए कॉस बी अगर हमें दिख रहा है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको। तुम्हारे इसमें पार्शियल मार्किंग ठीक है कल के एग्जाम में? हाँ सर। हाँ sir. सेकेंड पेपर में हाँ थी। सर। क्योंकि जो अर्ली बैच का पेपर हो उसमें पार्शियल ही नहीं। तो मान लो एबीसी आंसर है, तुम अगर ए बी टिक करते पार्शियल मार्किंग से 2 मार्क मिल जाते, लेकिन पार्शियल नहीं थी तो वो -1 था सीधा, पूरा आंसर टिक नहीं करते तो Sir हाँ तो sir। ऐसे तो मार्क्स जाएंगे. जाएंगे। तो गए पहले पेपर में तो फोड़ के ले आए बच्चे, दूसरे में पता ही नहीं पार्शियल नहीं है तो आधे आधे आंसर टिक करके आ गए, सब निगेटिव। मतलब तब भी अच्छा स्कोर किया है कुछ बच्चों ने, तब भी गया है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन ढंग से अच्छे से पढ़े ही नहीं, उनको लगा पार्शियल हर बार होता है तो इस बार भी होगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के ऊपर ध्यान देना, ठीक है उत्कर्ष? ये नहीं कि बीच क्लास में उठ के सर लोगों को मैसेज करके सर इसमें क्या 12 से करने 9 करने क्या करने। इंस्ट्रक्शन दिए हुए है, उसको पढ़ो अच्छे से। चलो नेक्स्ट। अब उसके बाद ये बताओ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा? अच्छा, फिर मैसेज किसका आया था? तुम्हारा नहीं तो किसी का तो आया था, मैं पता नहीं, तुम्हारा नाम ले रहा हूँ जबरदस्ती है कुछ। ठीक है, कोई दूसरा होगा फिर।
ये कितना आएगा बताओ? साइन ए साइन बी। ये आ साइन ए जाता साइन बी। माइनस -2 sin A sin साइन ए साइन बी, ये ध्यान रखना। -2 sin A sin B। ठीक है, माइनस आएगा। तो यहां से बताओ cos c माइनस cos d किसके इक्वल रहेगा? -2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 रहेगा। Yes, sir. तो उसी से अगर ये बताओ हमें लिखना है 2 साइन ए इंटू साइन बी को सम या डिफरेंस के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे बताओ? माइनस कॉस। तो इसको हम cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी ये लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. तो लिख लो, क्योंकि इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो cos a माइनस बी पहले आएगा, प्लस में आ जाएगा वो, और ये माइनस में हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। तो 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल रहेगा? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 cos a cos b किसके इक्वल रहेगा? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले एक बार देख लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। हाँ, फॉर्मूले याद करने हैं बेटा, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हो सारे याद रखने हैं। सर प्रूव दैट वाले भी याद रखने हैं ना? सर एक सेकंड पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते हो क्या? हाँ, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा था पीछे क्या? वाली। हाँ सर। लास्ट स्लाइड। हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक। अब इसके क्वेश्चन। डन सर। चलो हो गया सर। ओके, चलो फिर अब इसके क्वेश्चन। सर एक से वो पीछे वाला भी दिखा लो। हाँ, जल्दी नोट डाउन कर लो। हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, फिर अब क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट। फर्स्ट में है साइन 5a प्लस साइन 3a इज इक्वल टू 2 साइन 4a इंटू कॉस ए। सेकेंड में cos 8x माइनस cos 5x इज इक्वल टू -2 साइन 13x बाई 2 इंटू साइन 3x बाई 2। बाप रे। थर्ड में साइन a प्लस साइन 2a अपॉन
cos a minus cos 2a is equal to cot a by 2. फोर्थ में साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a is equal to tan 4a. tan 4a. तो पहला और दूसरा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाने पे ये आएगा? हाँ सर। तो देख लो यहाँ पे पहले में साइन 5a प्लस साइन 3a है, तो c की जगह पे 5 एंड d की जगह पे 3a है एंड बीच में प्लस है, तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2, मतलब 5a प्लस 3a, 5a प्लस 3a बाई 2 एंड कॉस के अंदर में इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, तो 5a माइनस 3a बाई 2, तो ये 2 साइन 4a एंड ये कितना आ जाएगा? cos a। तो प्रूव हो गया। क्लियर? तो LHS इज इक्वल टू सर? RHS आ गया पहले में। किसी को कोई डाउट? सर हाँ सर इसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी से भी कर सकते हैं ना? किससे? वो पहला वाला फॉर्मूला। हाँ उससे भी जा सकते हो, वही तो है यार, एक साइन सी प्लस साइन डी, सिंपली उसी से तो साइन सी प्लस साइन डी लिखा था। तो ध्यान रखना साइन सी प्लस साइन डी जब भी बोला जाएगा तो तुरंत साइन 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये याद ही होना चाहिए। ओके सर 1 मिनट क्वेश्चन का पेज दिखाओ। सर आपने क्या बोला अभी? कुछ नहीं बोला, मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है। साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अपॉन साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यस सर। अगले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? नेगेटिव 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी, मतलब 8x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 8x माइनस 5x बाई 3 सॉरी 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 13x बाई 2 एंड साइन 3x बाई 2 आएगा। बोलो। यस सर। ठीक है, सर ये फोर्थ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था ना? कौन सा फोर्थ? हाँ नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेटिक में कहाँ से आ हाँ सर, उसके होमवर्क में था, मतलब एक्सरसाइज में था, मैंने यही सॉल्व किया है 3 बार। क्या पता, मैंने देखा नहीं क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल में ये। नहीं ठीक है, अभी तो ये सॉल्व करो, देखो। ये पहले से तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, तीसरा भी वही है। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाओ। ओके हाँ सर हो गया। जल्दी से
कितने लोगों का थर्ड हो गया? आसान है बहुत, जल्दी। देखो ना, साइन 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 का समेशन दिख रहा है, नीचे में कॉस माइनस कॉस है, तो समझ जाना ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी, नीचे में कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है, तो लगाओ। सर हाँ बोलो। सर वो नेगेटिव कॉट ए बाई 2 होना चाहिए ना? यस सर, नेगेटिव कॉट ए बाय 2 आ रहा है। नहीं बेटा, पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान रखो, थोड़ा अच्छे से देखो क्या गलती की तुमने। a-2 हो रहा था ना, इसलिए। देखो यहाँ पे थर्ड में LHS, तो साइन ए प्लस साइन 2a अपॉन कॉस ए कॉस 2a, और हमें उसको a/2 के इक्वल लाना है, कॉट a/2। तो में अब लगा देंगे हाँ क्या ऊपर, सर समझा। साइन सी प्लस साइन डी का रिजल्ट, तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस 2a/2 एंड कॉस के अंदर में a माइनस 2a/2 डिवाइडेड बाय -2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस 2a/2 एंड साइन a माइनस 2a/2। तो यहाँ पे 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाता है साइन 3a/2, ये कॉस माइनस a/2, यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ साइन 3a/2 एंड साइन माइनस a/2। ये तो चलो कैंसल आउट हो जाएगा ये दोनों। अब तुम लोग ये बताओ, साइन माइनस थीटा कितना रहता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। एंड कॉस माइनस थीटा कितना रहता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो कॉस माइनस a/2 को हम कॉस a/2 लिख सकते हैं, एंड नीचे में ये साइन माइनस a/2 को माइनस साइन a/2, और वो वाला माइनस और ये वाला माइनस बन के क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। पॉजिटिव। तो नीचे में अब साइन a/2, तो यहाँ से ये आ जाता है कॉट a/2। क्लियर है ये? हाँ सर। क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये जब माइनस हम बाहर लेंगे तो माइनस आएगा, मतलब ये साइन माइनस थीटा अगर इसको रीड करेंगे तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आने वाला माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। सर वो कॉस पॉजिटिव कैसे हुआ? हाँ, वो लास्ट स्टेप में कॉस पॉजिटिव कैसे हुआ? अरे यही तो मैं बता रहा हूँ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये साइन माइनस a/2 कितना होगा, माइनस साइन a/2 होगा, एंड ये बाहर में माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों का प्रोडक्ट प्लस आ जाएगा, तो वो प्लस कॉट a/2 आएगा। ठीक है? यस। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट? सर एक बार और पिछली साइड दिखाएंगे। हाँ,
क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऊपर में 4 साइन का सम है, तो हमें साइन सी प्लस साइन डी तो लगाना है, मतलब 2 साइन को पेयर में लेना पड़ेगा। तो ध्यान से लेना पेयर में, कौन से 2 को पेयर में लिया जाए ताकि हम ये 4a ला सके यहाँ पे। sin 3a and sin 5a. बिल्कुल सही, साइन 3 एंड साइन 5a को एक साथ लेंगे, एंड साइन a एंड साइन 7a को एक साथ लेंगे। तो एंड तो मिल चुकी है, अब आगे सॉल्व करो। फॉर्मूला लगाएंगे ना सर? हाँ, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, जल्दी करो। हो गया? दो मिनट। डन सर। चलो देखो यहाँ पे किनको किनको एक साथ लेना है। फोर्थ में जो हमें चीज प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो साइन ए एंड साइन 7a को एक साथ लेंगे, एंड साइन 3a एंड साइन 5a को एक साथ लेंगे। ठीक है, नीचे cos a प्लस cos 7a दोनों को एक साथ ले लिया, एंड cos 3a प्लस cos 5a। अब इधर लगाओ साइन c प्लस साइन d दोनों में, एंड नीचे में cos c प्लस cos d। तो साइन c प्लस साइन d क्या रहेगा? 2 साइन c प्लस d बाई 2, मतलब a प्लस 7a बाई 2। तो 8a बाई 2 तो 4a, और बाद में यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? cos 3a लगा लेना, देख लेना साइन c ये लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साइन 4a इंटू कॉस a यह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 cos 4a इंटू cos 3a एंड 2 cos 4a इंटू cos a। जब वो तुम ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी का रिजल्ट लगाओगे, नीचे में cos c प्लस cos d का, तो ये आएगा। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 साइन 4a बाहर, एंड नीचे से 2 cos 4a बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा रहेगा? cos 3a प्लस cos a, एंड नीचे में बचा रहेगा cos 3a प्लस cos a ही है कि नहीं? तो दोनों कैंसल आउट, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये साइन अपॉन कॉस हमें क्या दे देगा? tan 4a। तो इस तरीके से tan 4a प्रूव हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir.
तो फॉर्मूला भी ढंग से लगाना होता है, कुछ ना कुछ हमें जो प्रूव करना है या जो ऑप्शन में दिख रहा है वो मिले उसके अकॉर्डिंग। तो कौन से दो साइन को एक साथ लेना है, क्या करना है, वो सारी चीजें ध्यान में रखना। हो गया? 1 minute सर। बहुत जल्दी लिखो। Done, sir. ठीक है, डन सर। नेक्स्ट। अब ये तो हो गया क्या, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, या तो प्रोडक्ट को सम में, लेकिन प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं देखा है, तो वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 2 sin 3 theta into cos theta minus sin 4 theta sin 2 theta। दोनों तरीके से कर सकते हो तुम इसको, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके, या इधर जो सम आने वाला है उसको तुम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, दोनों तरीके से जा सकते हो। तो जो तुम्हें अच्छा लगे उससे जाओ। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। यानी ये फॉर्मूले याद कर लेना। सर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कितने फॉर्मूले? अरे बहुत है फॉर्मूले, बहुत है। 70-80 आराम से निकल के आ जाते हैं, 70-80। हाँ, 0 आंसर आता है इसका। कितने लोगों का आ गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, क्या
ये 2 sin A cos B वाला फॉर्म है। यस सर। Yes, sir. तो हम इसकी जगह पे sin A प्लस बी मतलब sin 3 थीटा प्लस थीटा प्लस sin 3 थीटा माइनस थीटा ये लिख सकते हैं। Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखो ये sin 4 थीटा, ये sin 2 थीटा, ये दोनों प्लस में एंड वही दोनों माइनस में भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है फिर। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। जैसे अभी प्रोडक्ट ये हमने किया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम या डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू प्रोडक्ट या वाइस वर्सा। अब आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मतलब वो 2a के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या, 3a के लिए क्या, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर trigonometric ratios for multiple and sub multiple angles, trigonometric ratios for multiple and sub multiple angles। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 2a के लिए। तो sin 2a का रिजल्ट बताओ क्या होता है? 2 sin A cos A। 2 2 sin A sin A cos A, बिल्कुल सही। एंड इसको अगर tan के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? cos 2a से डिवाइड करेंगे। cos 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। हाँ, वो तो चलो है, लेकिन ये जो आएगा ये वाला फॉर्मूला पता है क्या? 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। नहीं। ये इसी से आता है, ये हमें पता है एक्सपेंशन। तो हम अब क्या करते हैं, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? cos स्क्वायर से। तो ये डिवाइड कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए इसलिए। अब एक cos कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये sin अपॉन cos बचेगा, तो 2 tan A बचेगा। एंड ये जब cos स्क्वायर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो sec स्क्वायर बन जाएगा। उसको 1 तो प्लस यहाँ से ये 2 tan A एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा tan के फॉर्म में। तो अगर जरूरत है क्वेश्चन में tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना sin 2a को, तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसकी वजह से हटा रहा हूं मैं ये। वो पहली वाली स्लाइड दिखाओ। हाँ, पहली वाली स्लाइड। पहली वाली स्लाइड जल्दी लिखो, तुम बहुत टाइम लगा रहे हो। सर तब तक आप ये बताइए ना आपने क्या किया था? हाँ, हो गया। सर वो क्या किया था आपने tan तुमने में सुना क्या कन्वर्ट अभी? करने के लिए? सर वो घर घर आवाज आई थी नेटवर्क के वजह से। अरे इसमें cos स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये डिवाइड एंड इधर मल्टीप्लाई, तो एक cos कैंसल आउट हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर का, एंड sin अपॉन cos बचेगा तो वो 2 tan है। अब ये cos स्क्वायर जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो sec स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1 बाय cos sec होता है। हाँ सर समझा। यहाँ पे अब इसको आइडेंटिटी की हेल्प से डिनोमिनेटर को हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। बस मतलब यही है। तो sin 2a का ये रिजल्ट है। अगर मान लो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है sin cos में कन्वर्ट करने की तो ये यूज कर लेंगे, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट tan की है तो ये यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद sin x को अगर हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे बताओ?
जैसे ये 2 2 sin x बट गया, by एक 2 के cos पास, x एक by cos 2 के पास आ गया, एक साइन के पास है ना, एक cos के पास, तो वैसे ही मतलब एक आधा आधा बटेगा, तो एक आ जाएगा किसके पास, साइन के पास, तो x/2 x/2 एंड cos x/2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होगा। कभी कभी साइन एक्स को ऐसे करके भी लिखना पड़ता है अगर हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो। क्लियर है ये? yes sir किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट अब cos 2a, बताओ, 4 फॉर्मूले हैं इसके, तो सबसे पहले cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, yes sir दूसरा अगर हम इस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो मान लो हम इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। एंड tan के फॉर्म में अगर लिखना है तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये 4 फॉर्मूले हैं cos 2a के, तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करेंगे, ठीक है। yes sir सेकंड वाला बताइए ना एक बार। कौन सा ये? यस अरे ये फिजिक्स में हो गया तब भी तुम लोग पूछ रहे हो। साइन स्क्वायर की जगह पे ये लिखा, तो वहां से हमें 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मिलेगा, हाँ यस और अगर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो cos स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखेंगे, तो वहां से ये आ जाएगा। एंड tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो प्रीवियस स्लाइड दिखाई नहीं। हाँ एक मिनट, ये लिखने दो यहाँ पे। cos x को अगर हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, फिर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये यूज कर सकते हैं। cos x की जगह पे ये 4 चीजें हम यूज कर सकते हैं। चारों एट अ टाइम तो नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्या यूज करना हमें रिजल्ट दे देगा। लिखो इसको जल्दी। प्रीवियस स्लाइड दिखाई नहीं सर। हाँ जल्दी से लिखो। डन सर। ये जल्दी से लिख लो, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। सर क्या आप एक फॉर्मूला शीट दे सकते हो क्या, मतलब पूरे सारे फॉर्मूला एक इसमें, मतलब अभी एक लिख ही रहे हो ना तुम लोग। PDF। हाँ बट मतलब सारे इक्वेशन जैसा हम एक ही बुक में हो जाते तो एक दूसरा एक शॉर्ट PDF नोट्स नहीं बनाते हो क्या? क्या? शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तुम? नहीं हाँ बट नहीं, एक ही बुक में सब लिखती हूँ तो। लिखो, पेज 2 पेज लगेंगे तो निकालो, वहां पे ज्वाइंट पेज निकालो कॉपी में से, और आज ही ये सारे फॉर्मूले एक के नीचे एक लिखो, और जहाँ पे तुम पढ़ने बैठते हो वहां पे सामने पेस्ट कर दो उसको दीवार पे, और पढ़ते रहो उसको, ठीक है? सर आप भी भेजो ना। मैं नहीं भेजने वाला हूँ,
मतलब तुम आराम नहीं से अगर बैठे आपके रहोगे पास बस। रहेगी तो मतलब पीडीएफ की कुछ तो रहेगा तो PDF नहीं मेरे पास, मैंने अभी हाथ से ही लिखे हुए हैं। ठीक सर है, गूगल से सर तुम तो भी वो लिखो, सेंड करो ना सर। तुम भी लिखो। सर लिखने गूगल में से क्या मिल जा रहा जाएगा। है सर तुम मैं लोगों शॉर्ट्स को? नोट कर रहे क्या? हाँ, फिर क्रोम पे मिल जाता है। सब जगह मिल जाएगा, लेकिन तुम खुद लिखो, इधर उधर मुंह मत गूगल मारो। पे मिल जाएगा, विकिपीडिया। अरे बहुत सारी जगह मिल, बोल रहा हूँ ना मिल जाएगा, लेकिन लिखने में वो अच्छा ही फायदेमंद है तुम्हारे लिए, लिखते लिखते याद भी हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। सर मैंने शॉर्ट्स नोट में थोड़ा थियोरी भी लिखा है तो चलेगा ना? चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले का अलग से लिस्ट बनाओ और उसको वो जो मैंने पहले बोला है वो करो। हाँ सर वो तो किया। थर्ड, tan 2a, तो इसका रिजल्ट है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a। ठीक है, यस सर। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a। तो वैसे ही tan x को अगर हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो ये 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x बाई 2 ये आ जाएगा, हाफ एंगल में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले एक बार देख लो, 2a से रिलेटेड फॉर्मूले ये सारे, sin 2a के 2 फॉर्मूले, cos 2a के 4 फॉर्मूले, tan 2a का एक फॉर्मूला। जल्दी से देख लो। देख लिए? यस सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 1 प्लस sin 2a, क्या हम इसको sin a प्लस cos a का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं। 1 को ना? अरे इसको रे, 1 प्लस sin 2a को पूरे को, यस सर। यस सर। कि 1 Yes, मतलब sir. अब इस 1 की जगह पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ले लेंगे, यानी ये sin 2a क्या होता है? 2 टू sin a साइन ए टू साइन ए cos ए। cos a, तो ये देखो ये sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर बन रहा है। आइडेंटिटी बन जाएगा। हाँ सर। तो ध्यान रखना, 1 प्लस साइन 2a को हम sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे ही अगर तुम जनरल वे में बात करोगे, ये तो चलो 2a के लिए, अगर मैं ये लिखता हूँ sin a, तो ये बताओ किसका स्क्वायर आएगा? 1 प्लस साइन ए, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का साइन a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो ये नोट में पहला रिजल्ट है जो कि हमें याद रखना है। दूसरा रिजल्ट, ये इन्हीं फॉर्मूले से जो पहले ऊपर फॉर्मूले देखे ना हमने, उसी से निकाल रहे। 1 माइनस साइन 2a, 1 माइनस साइन ए किसके स्क्वायर रहेंगे बताओ? ये ऊपर वाला साइन ए माइनस कॉस। साइन ए माइनस माइनस कॉस ए का स्क्वायर, एंड नीचे वाला साइन ए साइन ए बाई 2 2 माइनस कॉस ए बाई 2 का रहेगा। यस। ये रिजल्ट हमें कब हेल्प करेंगे? हमें कभी कभी अंडर रूट के अंदर में ऐसा गिवन रहता है एंड इसमें इसको अंडर रूट के बाहर लाना होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 का, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा वो। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो क्लियर? तीसरा रिजल्ट, ये बताओ
1 प्लस कॉस 2a को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? सोच समझ के, क्या 2 cos स्क्वायर a के इक्वल लिख सकते हैं? कैसे सर? तो वही तो सोच समझ, देखो ना Yes, cos sir. 2a का रिजल्ट। cos 2a का रिजल्ट देखो ये है। अब इस 1 को इधर हाँ लेके सर आ लिख जाओ, सकते हैं। तो 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर a आएगा। एंड उल्टा भी 2 cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a। मतलब कभी कभी क्या होता है, एंगल ए वहां पे प्रेजेंट रहता है cos स्क्वायर के अंदर में, और उसको हमें हाइयर एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर a किसके इक्वल रहेगा? तो 1 प्लस cos 2a के इक्वल रहेगा। फिर उसके बाद ये बताओ 1 माइनस cos 2a को हम 2 sin स्क्वायर a लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। नीचे वाला रिजल्ट देखो, 2 sin स्क्वायर a को इधर लेके आ जाओ और इस cos 2a को इधर लेके चले जाओ, तो 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a के इक्वल आएगा। फिर यस सर। tan स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a भी लिख सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, इसकी हेल्प से, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी cos 2a tan स्क्वायर के फॉर्म में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में tan स्क्वायर को cos 2a के फॉर्म में लाएंगे, तो वो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको यूज करना है। तो 1 प्लस cos 2a को 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, या तो 2 cos स्क्वायर a को 1 प्लस cos 2a लिख सकते हैं। 2 sin स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos 2a लिख सकते हैं, या तो 1 माइनस cos 2a को 2 sin स्क्वायर a। ऐसे ही 1 प्लस sin 2a को हम sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं, और ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ही आते हैं। लिखो नेक्स्ट, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं अब। और ये याद रखना फॉर्मूले, ठीक है? आज ही याद कर लो इनको। ट्रिग्नोमेट्री बस याद करने का है, फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक से, ज्यादा बड़े नहीं है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक लास्ट में आएगा, कोनिक सेक्शन। बाद में फिर छोटे, याद करने की चीजें कम है। बस यही एक टॉपिक है जिसमें याद करने की चीजें बहुत है। तो आज, जैसे आज जितने फॉर्मूले हुए आज के आज ही उनको याद कर लो, ताकि कल के लेक्चर में दिक्कत नहीं आएगी। वरना अगर याद नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत आएगी, हम फॉर्मूला सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यस सर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और इसको हमें याद भी रखना है। जैसे हमने 15 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देख लिए है ना, तो वैसे ही अब 22.5 मतलब π/8 के लिए देखेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री और साइन π/8। रेडियन में लिखना है तो π/8, डिग्री में 22.5। तो चलो यहाँ पे बताओ, ये 22.5 का 2 टाइम्स कितना रहेगा? 45। 45। तो हम एक काम करते हैं, 22.5 को ए एंगल ले लेते हैं। तो ये साइन 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 साइन है, एक मिनट, cos 2a, सॉरी, cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आएगा, ये लिख सकते हैं। और ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें साइन 22.5 की वैल्यू चाहिए, मतलब साइन ए की वैल्यू चाहिए। अब ए को हमने अगर 22.5 लिया तो अब cos 2a मतलब कितना? cos 45
इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो ये कितना होता है 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर है √2 माइनस 1/√2, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू √2 माइनस 1/2√2। अब साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर √2 माइनस 1/2√2, ठीक है। अब तुम लोग बताओ ये साइन ए पॉजिटिव होगा या निगेटिव, सोच समझ के बताना। ए 22.5 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पॉजिटिव। साइन Positive. आएगा, ए इज इक्वल टू 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो साइन 22.5 कितना आ जाएगा अंडर √2 माइनस 1/2√2, ठीक है। तो अब ये देखो साइन 22.5 उसको अगर रेडियन में लिखना है तो साइन π/8, क्या हम इसको cos 67.5 लिख सकते हैं क्या यस सर। एलाइड एंगल की हेल्प से? इस 22.5 को हम 90 माइनस 67.5, तो साइन 90 माइनस कितना होता है cos होता है, तो cos 67.5 या तो cos 3π/8 इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर में √2 माइनस 1/2√2। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? तो ये हमें याद रखना है, जैसे 15 डिग्री के लिए याद रखा था वैसे ही अब 22.5 के लिए। और तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है ईशा कल के एग्जाम में? सर वो पिछले पेज दिखाइए ना। दोनों मिला के है क्या? थोड़ा कम है। सर पिछले वाली स्क्रीन बता। ठीक है, ये हो गया। 1 मिनट। हाँ सर। एक मिनट लिख रहे हैं उत्कर्ष, रुको। डन सर। 13 वाला देखते हैं। सर और एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना ईशा, माइनस मत होने देना ज्यादा। तो जिनका हो गया वो cos 22.5 की वैल्यू निकालो, cos 22.5 जल्दी करो। cos 22.5
ठीक है, नेक्स्ट अब cos 22.5 की वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा। सही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5, ये याद रखनी है, cos पाई बाय 8। तो a को हम ले लेंगे 22.5। अब cos 2a का रिजल्ट हमें लिखना है cos के फॉर्म में, cos a के फॉर्म में, तो ये 2 cos स्क्वायर a -1, तो 2 cos स्क्वायर a किसके इक्वल आएगा, cos 2a + 1, एंड cos 2a कितना होगा, 1/√2 + 1। तो यहाँ से जो cos a आएगा वो प्लस माइनस √2 + 1/2√2। अब यहाँ पे प्लस लेना या माइनस, प्लस 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 a इज इक्वल, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos 22.5 या cos पाई बाय 8 या sin 67.5 या sin 3 पाई बाय 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 + 1/2√2। ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 22.5 है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो cos a कितना आएगा, प्लस आएगा √2 + 1/2√2। क्लियर। तो जिनका ये हो गया वो tan 22.5 की वैल्यू निकालो, जल्दी करो। साइन बाय कॉस। हाँ तो करो ना। ये लिख लिया। डन सर। ठीक है, अब tan की वैल्यू देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ठीक है, दिखाना। 22.5। और tan पाई बाय 8, तो यहाँ पे tan को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, Sin by cos. साइन बाय कॉस। और साइन 22.5 कितना होता है, √2 - 1/2√2, और ये कितना होता है, √2 + 1/2√2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर में √2 - 1/√2 + 1 आ रहा है। अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, मतलब अंडर रूट के अंदर ही में ही ऊपर नीचे √2 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो नीचे में √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो ये a + b a - b वाला फॉर्म आ रहा है नीचे, यस सर। तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर में √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन 2 - 1, तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो √2 - 1, तो tan 22.5 tan पाई बाय 8 या cot 67.5 या cot 3 पाई बाय 8, इसकी वैल्यू रहेगी √2 - 1। ठीक है, लिख लो जल्दी।
तो ऐसे ही cot 22.5 की भी हम बता सकते हैं, tan की मिल गई तो sec 22.5 की बता सकते हैं एंड cosec 22.5 की बता सकते हैं। इन सबका रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है, सर यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। लिखो जल्दी है। लिख लिया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन। ये तो वैल्यूज याद ही रखनी है। tan 22.5 कितना होता है, या tan π/8, sin π/8, cos π/8, cot π/8, cosec π/8, sec π/8। ठीक है, तो वो याद हो गया। तो 3 π/8 के लिए भी वैल्यूज हम बता सकते हैं एलाइड एंगल की हेल्प से। नेक्स्ट है अब प्रूव सर दैट। 1 मिनट। हाँ, डन सर। देखो प्रूव दैट cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये प्रूव करना है। फिर ये पहला है। दूसरे में tan थीटा इज इक्वल टू x है, देन sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 cos a अपॉन 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू tan π/4 प्लस a/2। फोर्थ में साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूव करना है, तो जल्दी। अरे ये प्रूव दैट को किसने बोला याद करना है? वो याद नहीं कर रहा है, और फॉर्मूले याद करो। ठीक है, और जो रिजल्ट में याद करने के लिए बोलूंगा, जैसे एक हमने वो प्रूव दैट वाला रिजल्ट मैंने बोला था, साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, उसको याद करना, तो वो याद करना था। फिर साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6, उसको याद करना था। अब इनमें से कोई याद मत रखना, ठीक है? जो मैं बोलूंगा बस वही रिजल्ट। बाकी ये तो जो हम फॉर्मूले देख रहे हैं उसके एप्लीकेशंस के लिए ये क्वेश्चन सीख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट सीख रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू।
सर पहला हो गया। पहला कितने लोगों का हो गया? यस आसान है बहुत पहला, क्योंकि वहां पे क्लियरली दिख रहा है कॉस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा है ना। हाँ सर। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म, तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन Minus दोनों sin का square प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब ये तो 1 होता है एंड ये कितना होता है cos 2 थीटा, तो देखो प्रूव हो गया ये cos 2 cos थीटा 2 के थीटा। इक्वल। ठीक है, दूसरा भी बहुत आसान है। tan x हमें x गिवन है, तो हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इस sin 2 थीटा को हमें tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड cos 2 थीटा को भी। एक मिनट, एक cos है या क्या है देखने दो, tan है शायद, एक मिनट। sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा है, ये tan 2 थीटा है, यहाँ पे ये चेंज कर लेना। चलो ये वाला बता देता हूँ, बाकी दोनों होमवर्क के लिए रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सेकंड देख लो, tan x हमारे पास, tan थीटा हमारे पास x है, तो ये बताओ क्या हम sin 2 थीटा को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा को भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो ये 2x क्यूब गया, तो ये 4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर, प्रूव हो गया? कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, आज वैसे हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, तो उन सर वो फॉर्मूले 2 क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ सर। तो उन क्वेश्चन फॉर्मूलेज को याद कर लो आज ही के आज ही, मतलब वही कल सुबह, नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो सारे याद होने चाहिए तुम लोगों के फॉर्मूले। ठीक है, 22.5 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए। कर लोगे? यस सर। सर एक Yes, sir. क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर पढ़ना अगली कब slide चाहिए, मतलब दिखाइए। रात में? बहुत लोग बोलते हैं रात में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ वो तो बोलते हैं। सर तो फिर वो 8 आवर्स कैसे होगा कंप्लीट? क्यों नहीं होगा, मतलब रात में, मतलब उनका कहने का मतलब 12 बजे के बाद होता है रे। ये थोड़ी है कि वो बोलते कि 4 बजे के बाद ही मत पढ़ो या 8 बजे के बाद। तो कहने का मतलब होता है 12 बजे के बाद अगर पढ़ोगे दिमाग थका हुआ रहता है, थका हुआ दिमाग क्या ही मतलब याद रख पाएगा जो तुम पढ़ रहे हो। सर सुबह अगर 4 बजे उठ के पढ़े तो? वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है वो तो। बट रात को पढ़ाई की तो एकदम शांत रहता, मतलब कोई रहता ही नहीं भी है एक मतलब। रीजन है, लेकिन दिमाग तो थका हुआ रहता है, भले ही शांति है लेकिन दिमाग तो थका हुआ है। तुमने अभी अभी क्लास अटेंड की है, 3 क्लास लगातार दिमाग लगाया है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। सर थका कहाँ रहता है कुछ? हाँ सर थका कहाँ रहता है? अब पता नहीं यार, वो बोलते हैं ऐसा, मेरा तो रहता था, मैं तो सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ता था और 8-9 बजे सो जाता था जब मैं पढ़ता था, तब 10th से ये आदत लगी हुई थी। तो क्या ज्यादा मतलब कितना 6 घंटे भी पढ़ाई कर लेता था तो हो जाता था, सुबह की पढ़ाई ज्यादा दिनों तक याद रहती थी।
सर आप सॉल्विंग ही 6 घंटा करते थे क्या? हाँ, और थ्योरी? थ्योरी उसी के साथ। मेरे को याद रहती थी चीजें, पता नहीं मैं भूलता नहीं था जल्दी, ये प्लस पॉइंट था मेरे साथ। तो लेकिन मेहनत जितनी करनी थी वो नहीं करता था मैं, इसीलिए रैंक थोड़ी कम आई थी, 4000 के आसपास आई थी। अगर मैं भी 8-9 घंटे पढ़ लेता, लेकिन अभी रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं ना, हो चुका है वो। अभी पछतावा करके तो कुछ हासिल तो होने नहीं वाला है, यही होगा तुम्हारे साथ भी। अगर तुम सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जाके 5-6 साल बाद तुम रिग्रेट करोगे, यार उस टाइम पे पढ़ लिया होता तो काश हम कहीं और होते। ठीक है, तो रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। चलो ठीक है, आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। डाउट नहीं? चलो ठीक है, फिर इतना ही आज के लिए। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में, और ये फॉर्मूले याद कर लो, नेक्स्ट Yes, लेक्चर sir. में मैं पूछूंगा। अब वो क्लास वगैरह होती, ऑफलाइन अगर चालू होता तो मैं याद करवा देता। अभी तो अगर मैं पूछ भी लूंगा तो क्या पता तुम क्लास नोट्स में देख के ही बता रहे हो, पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, तो लॉयल रहो अपने आप के साथ और याद कर लो उसको। ठीक है, Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। Thank you, ओके sir. सर, बाय Bye, सर। sir. बाय बाय सर, थैंक यू सर।